तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान को ख़त्म करो, दिव्य ज्ञान के द्वारा। और फिर प्रकाश्यति तत्परम, और उससे फिर जब ज्ञान प्रकाशित होगा हृदय में तो उससे भक्ति प्रकट होगी। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए अभी वो पूर्ण रूप से योग्य नहीं है। जो कल वाला श्लोक था उसके अकॉर्डिंग, कल वाला श्लोक वैदिक भक्ति को बिलोंग करता है। पूर्ववर्ती आचार्य ऐसा लिखते हैं। वैदिक भक्ति को कह लीजिए, अर्थात कल वाले श्लोक में जो साधक है वो निष्ठा रुचि तक की स्टेज में पहुंचता है और या उसको परोक्ष ज्ञान है। लेकिन आज वाला जो श्लोक है तद्बुद्धयस्तदात्मानः, इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं, ये श्लोक रागानुगा भक्ति को बिलोंग करता है। क्योंकि इस वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मतलब पिछले श्लोक में तो ये बताया था कि ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन वो ज्ञान अभी फिक्स नहीं हुआ हृदय में, वो ठहरेगा नहीं ठहरेगा, अनुभव खत्म भी हो जाते हैं अगर उन अनुभवों को बचा के ना रखा जाए। तो उस अवस्था में, वैदिक भक्ति की अवस्था में, साधक को अनुभव अपने आगे कैरी ऑन करके चलना उसको नहीं आता ज़्यादा। इसलिए जब तक वो इस लेवल पे नहीं पहुंच जाता, जो आज वाला श्लोक है, रागानुगा भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंच जाता ना, रागानुगा भक्ति का स्तर अर्थात आसक्ति के स्तर पे जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जो दिव्य ज्ञान है वो उसके हृदय में ठहरेगा नहीं, स्थित नहीं होगा या फिक्स नहीं होगा। तो आज वाले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि उस ज्ञान को जब वो हृदय में फिक्स कर लेगा तब वो मेरे धाम वापस आ पाएगा। तो ये श्लोक क्या है कि तद्बुद्धयस्तदात्मानः, कहने का अर्थ ये है कि जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, अर्जुन, बुद्धि लगी हुई है अर्थात जो मेरी सेवा के लिए प्लानिंग करता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि प्लानिंग करो, वो मेरी सेवा के लिए अपने आप प्लानिंग करेगा। जैसे श्री प्रभुपाद ने अपने गुरु के ऑर्डर को 40 साल अपने हृदय में रखा, अपने मन में रख के, और फिर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए फ़ौरन गए, पाश्चात्य देशों में जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो वो सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तद्बुद्धयस, उनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। और दूसरा अर्थ इसका ये भी है तद्बुद्धयस का कि जिसकी चेतना पूर्ण रूप से डेवलप हो चुकी है, जो फुली कृष्ण कॉन्शियस बन चुका है, ऐसा डिवोटी की बुद्धि पूर्ण रूप में भगवान में लगी हुई है। क्योंकि ऐसे डिवोटी को भली भांति ये ज्ञात रहता है कि माया क्या है और कृष्ण क्या है, उसका विवेक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। या और शब्दों में अगर हम देखें तो ऐसे भक्त को अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो हमारा जो सिद्धांत है, वो उसको भली भांति सारा वो उससे परिचित है, वो अनभिज्ञ नहीं है इस हमारे जो सिद्धांत के प्रति जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। तो ये तद्बुद्धयस का अर्थ है। और फिर तदात्मानस, तदात्मानस मतलब जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है। तो पिछले श्लोक में भी मन लगा हुआ था, लेकिन उसमें मन उसको लगाना पड़ रहा था क्योंकि संसार में भी जा रहा था, क्योंकि वो रुचि की स्टेज थी या निष्ठा तक की स्टेज थी। लेकिन आज वाले श्लोक में वो आसक्ति की अवस्था में है। इस स्टेज में उसको मन में भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण नहीं करना पड़ रहा। वो नाम रूप गुण लीला स्मरण तो वो स्पॉन्टेनियसली चलिए कर ही रहा है, लेकिन वो अपने स्फुरित भी हो रहा है उसके हृदय में। ये और हायर स्टेज, ऐसी स्टेज में पहुंचने पर ही तो भगवत धाम जाया जाता है। और तदात्मानस तन्निष्ठास, और उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा पूर्ण काफ़ी हद तक भगवान में आगे विकसित हो चुकी है। अब अर्थात उसका जो अभ्यास है, अब भक्ति में जो अभ्यास कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। पिछला श्लोक तो प्रैक्टिसिंग डिवोशन का था, आज वाला श्लोक प्रैक्टिसिंग डिवोशन का नहीं है, आज वाला श्लोक परफेक्ट डिवोशन का है। तो आज वाले श्लोक में वो अभ्यास उसका तीव्र हो जाएगा भगवत प्राप्ति का। अभी तक तो इस आज वाले श्लोक में वो रागानुगा भक्ति के स्तर पे, रागानुगा भक्ति का स्तर अर्थात
आसक्ति स्तर। लेकिन आसक्ति के बाद क्या आता है? भाव और प्रेम। अब वो और अभ्यास, तीव्र अभ्यास करेगा भाव अवस्था में और प्रेम अवस्था में जाने के लिए। और फिर तत्परायणः। तत्परायणः का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसने, जिन्होंने उनकी शरण ले गए, मतलब जिसने भगवान की शरण ले ली है, परायणा, वो भगवान की शरण उसने ली है। भगवान की शरण लेने का अर्थ ये है कि अब वो भगवान के बिना एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता, या दूसरे शब्दों में वो कृष्ण प्रेम के बिना वो नहीं रह सकता। अब कृष्ण प्रेम उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा, उसके जीवन की ज़रूरत बन गई है, उसकी खुराक है वो। तो ये इस श्लोक का अर्थ। और जब ऐसी मनोस्थिति हो जाएगी तो गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, तो वो गच्छन्त्य अर्थात चला जाएगा। कहाँ? पुनरावृत्तिम, उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ वापस चले जाएगा। ऐसी कॉन्शियसनेस में फिर वैकुंठ जाया जाता है, क्योंकि ज्ञान उसके हृदय में अब स्थिर हो चुका है। क्यों चले जाएगा? क्योंकि ज्ञान निर्धूत कल्मषः, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्रकट होने के कारण, भगवत कृपा से जो दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हुआ, उसके कारण निर्धूत कल्मषः, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। क्यों शुद्ध हो चुका है? क्योंकि कल्मषः, उसके सारे हृदय के कल्मष खत्म हो गए हैं, संशय खत्म हो चुके हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया, भागवतम भी कह रही है। इसलिए वो भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। तो ये आज वाले श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।